नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस YouTube चैनल ब्राइट कंप्यूटर में। मैं हूँ जितेंद्र मालव और आज आपके लिए इस वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऑप्शन के बारे में बताने वाली हूँ कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। विद प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगी। इस ऑप्शन को जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं 1 to 1, 1 to many, वहां पर उपयोग में लाया जाता है कि जब हम दो या अधिक टेबल के बीच में कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि फॉलो करना होता है। उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए आपके पास दो टेबल होनी चाहिए जो मैंने पहले से बनाई हुई है, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए पर मैं क्लिक करके आपको बताती हूँ, इसमें है रोल नंबर, नेम और एड्रेस। टेबल बी पर है रोल नंबर, जेंडर, फोन नंबर। जब भी अपन रिलेशनशिप बनाते हैं तो दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना जरूरी होता है कि आपके दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होगी। जैसे रोल नंबर है, यहाँ पर भी 101, 102, 103। टेबल ए पर अगर हम क्लिक करें 101, 102, 103, ये आप दोनों टेबल में कॉमन फील्ड रखेंगे तभी आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने ये टेबल पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी किस तरह से क्रिएट किया जाता है, डेटा टाइप कैसे हम उसका सेट करेंगे, ये सब मैंने बताया हुआ है। अब हम बनाते हैं इसमें रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बनाते समय जो तीनों आपके रूल्स हैं, इंटीग्रिटी रूल, उनका क्या उपयोग है उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटाबेस टूल पर। यहाँ पर हम रिलेशनशिप पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वर्किंग विंडो पर जितनी भी टेबल्स ओपन है उनको हमें क्लोज करना होगा। जैसे टेबल ए एंड टेबल बी, इन पर राइट क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल करेंगे तो जितनी भी टेबल यहाँ पर ओपन है या खुली हुई है वो सब क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये देखिए, अब वर्किंग विंडो पर एक भी टेबल हमारे ओपन नहीं है। अब हम डेटाबेस टेबल पर क्लिक करेंगे, सॉरी डेटाबेस टूल पर। वहां पर हमें मिलेगा रिलेशनशिप। जैसे मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करती हूँ तो ऑलरेडी मैंने पहले बनाया हुआ था, आपको पहले से बना हुआ रखा है, उसको भी आप डिलीट करके या एडिट करके रिलेशनशिप में उन इंटीग्रिटी के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों टेबल ए और टेबल बी, उनमें फील्ड देख लीजिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। टेबल बी में है रोल नंबर, जेंडर और फोन नंबर। इन दोनों टेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इनमें रिलेशन बनाने के लिए कॉमन फील्ड जो हमारी थी वो है रोल नंबर, और यहाँ पर भी है रोल नंबर। तो रोल नंबर पर हम यहाँ से माउस से ड्रैग करेंगे, देन टेबल बी पर आकर रोल नंबर पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे हम ड्रॉप करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ए का कौन सा फील्ड है, रोल नंबर। टेबल बी के रोल नंबर फील्ड से क्या कर रहा है, ये रिलेशन बना रहा है। किस प्रकार का रिलेशनशिप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 to 1, 1 to 1। सिर्फ टेबल ए का एक रिकॉर्ड सिर्फ टेबल बी के एक रिकॉर्ड से आपके रिलेशन मेंटेन करेगा। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एनफोर्समेंट, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यहाँ पर जब हम पहले ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे या चेक करेंगे या इसका यूज करेंगे तभी दोनों जो दो ऑप्शन है वो हाईलाइट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये आपके दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगी तो ये आपका डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को क्लिक करना या यूज करना जरूरी है, तभी नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है वो हाईलाइट होंगे। यहाँ पर मैंने एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, इसको मैंने चेक कर दिया। अभी बाकी जो दोनों है वो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी विद प्रैक्टिकल। इस पे क्लिक करके मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन किस टाइप का ही हमें पता चल रहा है, 1 to 1, 1 to 1 रिलेशनशिप है। हम इसको कैसे भी मूव करें, इनमें रिलेशन बन गया है। इसके बाद में टेबल ए पर क्लिक करती हूँ तो रिलेशन को कैसे हम पहचानेंगे, इसकी पहचान कि अगर उस फील्ड के सामने प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपका रिलेशन तैयार हो गया है, यानी रोल नंबर, नेम, एड्रेस। लेकिन
रोल नंबर 101 पर जो स्टूडेंट है उसका नाम है ललित। अगर ललित जो है उसका जेंडर क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, या अगर हम देखना चाहते हैं तो इस प्लस वाले सिंबल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो टेबल बी का डेटा जो कि हमारा रोल नंबर, जेंडर और फोन नंबर था, वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। 101 के बाद 102 पर प्रिया, इसका मेल है या फीमेल है ये देखने के लिए कि जेंडर हमने क्या डाला है इसका, इस पे क्लिक करेंगे तो ये है आपका फीमेल और फोन नंबर है इसका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों रिलेशनशिप की सबसे मेन पहचान यही है कि उसके सामने प्लस का सिंबल आ जाएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे वो नेक्स्ट जो टेबल इससे रिलेट हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब हम यहाँ पर मेनली जो जानना चाह रहे हैं वो है कि जो हमने इंटेग्रिटी रूल यहाँ पर हाईलाइट किया है उसका क्या यूज है। देखिए यहाँ पर टेबल ए टेबल बी से रिलेट है, यानी अगर हम टेबल ए में कुछ चेंज करते हैं या टेबल ए में कोई डेटा इनपुट करेंगे तभी हम टेबल बी में डेटा को इनपुट कर सकेंगे, अन्यथा टेबल बी में वो डेटा को इनपुट नहीं करेगा। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान करके बताती हूँ। टेबल बी में हम गए, यहाँ पर हमारे 4 रिकॉर्ड है 101 से लेके 104 तक। यहाँ पर मैं 5th नंबर वाला रिकॉर्ड इनपुट करना चाह रही हूँ 105। इसका मेल या फीमेल जो डालना है, मैंने डाल दिया फीमेल। फोन नंबर टेप प्रेस करेंगे, फोन नंबर में रेंडमली जो भी हमें एंटर करना है। यहाँ पर फोन नंबर 10 डिजिट में इनपुट कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में हमें बताऊंगी। यहाँ पर जैसे मैंने फोन नंबर इनपुट किया और टेब प्रेस करूंगी तो एक मुझे मैसेज वो डिलीवर कर देता है जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट एड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल ए। टेबल ए में जब आप कोई रिकॉर्ड डालते हो इसका अर्थ यह है कि जब तक किसी रोल नंबर की एंट्री टेबल ए में नहीं करोगे तब तक उस रोल नंबर की एंट्री टेबल बी में नहीं होगी। इसके लिए वापस से मैं जाती हूँ, इसको ओके कर दिया, टेबल ए में मैं जाती हूँ 104 तक मेरा रिकॉर्ड है, यहाँ पर 105 में इनपुट करूंगी 105। टेप प्रेस किया, वहां पर मैंने फीमेल डाला था तो फीमेल के लिए मैंने यहाँ पर किसी गर्ल्स का नाम ले लिया, जैसे मैंने दे दिया राधा। इसका एड्रेस मैंने दे दिया जयपुर। टेब प्रेस किया तो ये 105 वाला रिकॉर्ड इसने इनपुट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जाएंगे टेबल बी पर। टेबल बी पर मैंने 105 वाला रिकॉर्ड डाला, राधा नाम वहां पर डाला था तो उसका जेंडर है फीमेल और फोन नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब मैं जैसे यहाँ पर टेब पर प्रेस करती हूँ टेब तो ये 106 अगला जो रिकॉर्ड है वो लेने को तैयार है, इसका मतलब 105 वाला रिकॉर्ड इसने एक्सेप्ट कर लिया। कहने का अर्थ ये है कि फर्स्ट वाला अगर हम एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो ये यही बताता है कि अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड इनपुट करना है तो वह पहले रिकॉर्ड आपको टेबल ए में इनपुट करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं करके बता देती हूँ 106 अगर टेबल बी में मैं 106 डालूंगी 106 टेब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर डाल दिया मेल। टेब प्रेस करेंगे, रेंडमली फोन नंबर ऐसे इनपुट कर रही हूँ मैं, और टेब जैसे मैं प्रेस करूंगी वापस से वो मुझे क्या एरर देगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते जब तक कि आपने टेबल ए में ना किया हो। टेबल ए में जो आपकी मेन टेबल है वो टेबल ए है, इसको ओके करेंगे। वापस टेबल ए में मैं ये इनपुट करके बताती हूँ 106 मेल मैंने वहां पर डाला था तो यहाँ पर किसी बॉय का नाम डालूंगी मैं। बॉय का नाम मैंने ले लिया राघव। टेप प्रेस किया, कोटा टेब 106 रिकॉर्ड एक्सेप्टेबल है। वापस से हम जाएंगे टेबल बी पर। अब देखिए मैंने 106 जो एरर दे रहा था, अब मैं जैसे टेप प्रेस करूंगी वो 106 वाले रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा या इनपुट कर लेगा।
तो फर्स्ट हमारा रूल यही बताता है कि जब तक हम टेबल ए में डेटा को इनपुट नहीं करेंगे, कोई भी न्यू एंट्री नहीं करेंगे, तब तक टेबल बी में डेटा एंटर नहीं हो सकता। ये पहला रूल हमारा बताता है। अब सेकंड रूल की तरफ हम चलते हैं। सेकंड रूल जो यहाँ पर मैं इसको एडिट रिलेशनशिप में जाती हूँ और यहाँ पर सेकंड रूल है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड। कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड कि इसको मैंने चेक कर लिया, देन ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल बी बिकॉज ऑलरेडी इन यूज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले जो दोनों टेबल्स ओपन है उनको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। एडिट रिलेशनशिप पर जाएंगे। एडिट रिलेशनशिप में मैंने सेकेंड ऑप्शन हाईलाइट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। आपका वही रिलेशनशिप बना हुआ है। अब मैं टेबल ए पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपडेट के लिए बोल रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा है, सेकंड ऑप्शन ये बताता है कि आप जब पहली टेबल में अगर किसी डेटा को अपडेट करते हो तो वह अपने आप दूसरी टेबल में अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 101 है, यहाँ पर मैंने कर दिया 1001। अब इसको 1001 करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस के से सेव कर लेंगे या ये यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब मैं जाती हूँ टेबल बी पर कि ये उसमें अपडेट हुआ या नहीं। टेबल बी पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर जहां पर मेरा कर्सर था 101 मेल 999, ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था, ये यहाँ पर अपडेट हो गया है। टेबल ए में और कोई रिकॉर्ड 101 वाला रिकॉर्ड, यहाँ पर मैंने इस रिकॉर्ड को कर दिया 5000। सेव करेंगे। सेव करके हम टेबल बी में देखेंगे कि आपके 104 वाला जो रिकॉर्ड था वहां पर मैंने दिया 5000, तो ये 5000। यानी टेबल ए में अगर हम रोल नंबर चेंज कर रहे हैं तो वो टेबल बी में अपने आप ही चेंज हो रहा है। ये बताता है हमारा सेकंड रूल। एक बार फिर मैं टेबल ए में चेंज करके बता देती हूँ। 102 की जगह मैंने डाला 1002 और मैं कर दूंगी इसको सेव। ये टेबल बी ओपन है मेरा। अब ये क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट चेंज और चेंज अ रिकॉर्ड। आप इसमें टेबल बी में चेंज नहीं कर सकते, टेबल ए में ही हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बी वाले टेबल में अपडेट हो जाएगा। ओके करेंगे। यहाँ पर मैं 102 ही रख देती हूँ और मैं जाती हूँ अब टेबल ए पर। टेबल ए में 102 की जगह मैं कर देती हूँ 1002 और इसको कर देती हूँ सेव। अब आके मैं टेबल बी पर क्लिक करके देखती हूँ। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, टेबल बी पर क्लिक करेंगे। टेबल ए में जो भी हमने चेंजेज किए हैं वो सब चेंजेज किसमें हो जाएंगे, हमारे टेबल बी के अंदर। सेकंड ऑप्शन यही बताता है। अब हम जाएंगे रेफरेंस इंटेग्रिटी के थर्ड रूल पर। थर्ड रूल के पहले हमें दोनों टेबल्स को क्लोज करना होगा। डेटाबेस टूल पर जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे, एडिट रिलेशनशिप, यहां पर मैंने क्लिक किया और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, यहां पर इसको चेक कर देंगे, देन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। टेबल ए पर मैं जाती हूँ और टेबल ए में सपोज करो मुझे ये 5000 वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। इसको सेलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक किया, यहां पर आ रहा है डिलीट रिकॉर्ड। जैसे मैंने डिलीट किया, एक बार वो कंफर्मेशन लेता है यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्योंकि एक्सेस में डिलीट रिकॉर्ड को वापस अंडू के द्वारा नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो एक बार फिर आपको श्योरली कंफर्म करता है कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं क्या। यस पर क्लिक करेंगे। अब टेबल बी पर मैं ओपन करके देखती हूँ। टेबल बी में 5000 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट है। टेबल बी ओपन है, ये टेबल बी में 5000 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक बार इसी स्टेप को वापस से मैं दोहराती हूँ।
1001 1001 जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर भी है, ये रहा 1001 1001 वहां पर भी है और टेबल ए में भी है। टेबल ए पर 1001 राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड। वापस से वो कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है, हम यस पर क्लिक कर देंगे। टेबल बी पर हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 1001 वाला रिकॉर्ड क्या हो चुका है, आपका डिलीट हो चुका है। टेबल ए पर वापस में 105 वाला रिकॉर्ड जो कि राधा के नाम से है, इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट रिकॉर्ड, यस पर क्लिक करेंगे। टेबल बी पर जाएंगे तो ये रिकॉर्ड भी आपका डिलीट हो चुका है। तो तीनों रूल हमने प्रैक्टिकल करके देखे हैं। तीनों रूल में फर्स्ट रूल कि अगर आप टेबल ए में कोई बदलाव करते हो तो टेबल बी में वो, यानी टेबल ए में अगर कोई रोल नंबर इनपुट करते हो या न्यू डेटा इनपुट करते हो तो तभी टेबल बी में आप इनपुट कर सकते हो। सेकेंड रूल ये बताता है कि अगर आप टेबल ए में कोई अपडेट करते हो डेटा को, रोल नंबर को, नेम को, एड्रेस को, तो वह सेव करने के बाद अपने आप टेबल बी में भी चेंज हो जाता है। थर्ड रूल ये बताता है कि टेबल ए में अगर आप किसी डेटा को डिलीट करते हो तो वह टेबल बी से डिलीट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने तीनों इंटीग्रिटी रूल के बारे में जाना, जिसका कि प्रैक्टिकल करके भी मैंने आपको बताया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आपके हर डाउट को सोल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, वेलकम।